धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायोत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका एक सामान्य अर्थ भी देख लिया था, एक विशेषार्थ भी देख लिए थे, और भी इसमें ज्ञान चिंतन कर लेना है, क्योंकि यह श्लोक साधन चतुष्टय का पहला चीज विवेक का दर्शाता है। यद्यपि तामस अहंकार प्रश्न पूछ रहा है, और पूछ तो रहा है तामस अहंकार, लेकिन किससे पूछ रहा है? संजय से। संजय क्या है? सम्यक प्रकारण इंद्रियम जितवान यदि संजय, जितेंद्रिय है अर्थात विवेकशालिनी बुद्धि। अर्थात क्या हो गया? वो विवेकशालिनी बुद्धि है, विवेक कर रही है। विवेक कैसे करेगी वो प्रक्रिया बता रहे हैं। इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में क्या हो रहा है, यथा वेष्टि में तथा समष्टि में भी जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में क्या है क्या नहीं है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, यह समझना ही विवेक है। समष्टि का सूक्ष्म और स्थूल शरीर और वेष्टि का सूक्ष्म और स्थूल शरीर में नित्यानित्य का चिंतन कर रहे हैं, इसी का नाम विवेक है। इसीलिए यहां पर हम जब लेते हैं इंद्रियों की लड़ाई भी लेंगे हम यहां। माम कहां से क्या लेना? कर्मेंद्रिया, पांडवा से ज्ञानेन्द्रिया, क्योंकि कर्मेंद्रिया रजगुण है और पुरुषाधीन है। अतएव अहंकार आ जाता है, माम का अहंता ममता बढ़ गया। और ज्ञानेन्द्रिया सत्वगुण का कार्य है। ज्ञानेन्द्रिय क्या है? सत्वगुण का कार्य है, और पुरुषाधीन नहीं है, वस्तुअधीन होते हैं। ज्ञानेन्द्रिया वस्तुतंत्र है, कर्मेंद्रिया पुरुषतंत्र है। इसलिए पांडव कहने से हमने ज्ञानेन्द्रिय को लेना है, सत्वगुण का कार्य है, और वह वस्तुधीन होने से विवेक के लिए सुलभ हो जाता है। कर्मेंद्रिया विवेक में बाधक है और ज्ञानेन्द्रिया विवेक में सहयोगी है, क्योंकि परस्पर में क्या करते हैं? यदि भी ज्ञानेन्द्रियों की ही सहायता से कर्मेंद्रिय प्रवृत्त होते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों की वजह से वासनाएं बनती है, केवल ज्ञानेन्द्रियों से वासना नहीं बनती। जब तक कर्मेंद्रियां विषय का भोग करके सुख या दुख का अनुभव नहीं करेगा, तब तक उस विषय का कोई वासना आपके अंदर नहीं बनता। कई विषय आपने देखा है, ज्ञान है आपको, लेकिन उसकी वासना बनी नहीं, ज्ञान भी हुई, बाद में भूल भी जाते, वासना नहीं बनता उसका। जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे, सुख का अनुभव या दुख का अनुभव, कुछ होना जरूरी है, तब जाकर के उससे दृढ़ वासना अंदर में प्रिंट बैठ जाता है, और वही दिमाग घूमता है, इस चीज से दुख मिलता है, अमुक चीज से सुख मिलता है, यही दिमाग प्रिंट हो रखा है। शाम तुरंत डर जाएंगे आप, भरे आ गया खतरा। और मिठाई बोलते हाँ लाओ 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 लाओ, दो लाओ, एक से नहीं क्या होगा। क्यों? विषय का भोग है ना, कभी शाम से मरे हैं और मिठाई खाए हैं। यदि कर्मेंद्रियों को अनुभव ना होता, उसकी वासना दृढ़ नहीं हो सकती थी। और स्वप्न के पदार्थों को आपके शरीर कर्मेंद्रियों ने कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए वह स्वप्न पदार्थ की वासना ही नहीं बनती। अतएव कर्मेंद्रियां जितनी घातक है आपके लिए, ज्ञानेन्द्रिय उतनी घातक नहीं होते। विवेक का आधार ज्ञानेन्द्रिय मान लिया गया, कर्मेंद्रिय। इसलिए मामका पांडवाश्चैव, मामका कर्मेंद्रिया पुरुषतंत्रत्वात् राजसा, और जो है पांडवा ज्ञानेन्द्रिय वसुतंत्रत्वात् सात्विका। और यह राश शब्द से हम लोगों ने राष्ट्र इदम शर्म कैसे ले लिए थे, वो भी एक विचार कभी कभी मन में आ जाता है। धृतम राष्ट्रम इदम शरीरम कह दिया, कैसे कह दिया? कहते राष्ट्रते प्रकाशित आत्मा ये न यस्मिन वा इति राष्ट्रम। हाँ, बट हियर वी आर टेकिंग इदम शरीरम ओनली। हाँ, राष्ट्रम धृतम राष्ट्रम ये न इज धृतराष्ट्र। दिस बॉडी इज बीइंग हेल्ड बाय विच पर्सन, दैट्स कॉल्ड धृतराष्ट्र। ये शरीर को धारण किया गया जिसके द्वारा, किसके द्वारा धारण किया आपने इसको? तामस अहंकार से ही। ये तामस अहंकार ना हो तो आपके शरीर का अभिमान ही नहीं रहेगा, मैं, ये बात ही नहीं खत्म हो जाती। अब ईश्वर कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन एट ऑल। See the context.
नहीं मंगलाचरण है नहीं ना, ये तो प्रश्नवाचक किम कुर्वत संजय माम का पांडवा, ये बात ईश्वर तो पूछ ही नहीं सकता है। सर्वज्ञ होकर के कि संजय से ईश्वर प्रश्न करेगा क्या? नहीं, इस वर्ड से, नहीं, वर्ड के इस्तेमाल से ईश्वर का सूचक बस वो पूछ नहीं रहा है, ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? वो शब्द का अर्थ कैसे घटा होगा वाक्य में? फिर वाक्य नहीं समझिए, हाँ। शब्द है ना, नहीं वो शब्द का ही बोल रहा हूँ। हाँ, वो मंगलवाचक बस। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है महाभारत के बीच का प्रकरण है। मंगलाचरण क्यों नहीं है? लोगों के मन में आता है गीता, भगवत गीता मंगलाचरण होना चाहिए, इसे धृतराष्ट्र को मंगलवाचक बनाना चाहते हैं, यही है। लेकिन वास्तव में गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ निर्मित है ही नहीं जिसका मंगलाचरण की जरूरत क्या है। यदि एक स्वतंत्र ग्रंथ होता इसका मंगलाचरण होना जरूरी है। वेद व्यासकृत ये स्वतंत्र ग्रंथ कोई भगवत गीता नाम की चीज है नहीं, इट्स अ पार्ट, एक भाग है महाभारत का। महाभारत में मंगलाचरण हो गया गीता की अलग मंगलाचरण। ऐसे तो बहुत सारी गीताएं महाभारत के अंदर ही, अनुगीता भी फिर मंगलाचरण, एक एक पीस के लिए मंगलाचरण करेंगे क्या? एवरी चैप्टर के लिए मंगलाचरण करेंगे क्या? ऐसे तो हो नहीं सकता है। इसे यहां मंगलवाचक या मंगलाचरण की जरूरत ही नहीं है भगवत गीता में। प्रश्न जिस भाषा में उठ सकती थी केवल, है ना, क्योंकि भाष्यकार पूरे महाभारत और भाषा नहीं लिखा, वो इतने पर लिख रहे हैं, तो हम उनसे पूछो आप इतने को चुना और उस पर लिख रहे हो तो मंगलाचरण करना पर निर्बुद्ध पर समाप्ति के लिए शिक्षा के लिए जरूरत है। इसे उन्होंने किया भी, नारायण मित्य शब्द से पुराण के श्लोक को दे दिया एक वाक्य स्थापित भी करने के लिए। इसे यहां मंगलाचरण की जरूरत ही नहीं है भगवत गीता में। अतः इसको जबरदस्ती मंगलवाचक की ओर ले जाएं और वाक्यान्वय में बिगड़ रहा है, अन्वय भी नहीं करो, ये तो हो नहीं सकता है। इसे अनुचित ऐसी कल्पना, बहुत सारी कल्पना बताऊंगा इसी एक श्लोक के अंदर, कई कल्पना बताऊंगा जो कि सब अनुचित है। कुरुक्षेत्र शब्द को लेकर के भी अनर्थ कर दिया लोगों ने। यहाँ कुरुक्षेत्र से बनारस लेते हैं, अवंतिका नगरी, वेद के आधार पर वेद में आया कुरुक्षेत्र मैंने बनारस, इसलिए यहाँ भी कुरुक्षेत्र बनारस ले लो। अरे बनारस में युद्ध हुआ ही नहीं है, सारी दुनिया जानती युद्ध हरियाणा में वहां पर हो रखा है, और बनारस कहां से ले लूंगा मैं? इस तरह की गलत आधार तो ढूंढ ले कहीं से, लेकिन वो इस प्रसंग में घट सकता है कि नहीं घट सकता, ये भी तो सोचना चाहिए ना। कि धृतम राष्ट्र में न कह करके ये न कह दिया, वो तो कोई भी हो सकता है जिसके द्वारा राष्ट्र को धारण किया हुआ है ना। आप इसलिए ईश्वर लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है? आप लेना क्यों चाह रहे हैं? कि मंगलवाचक बनाना चाहते हैं। मंगलवाचक क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि और कोई मंगलाचरण नहीं है। तो आप प्रश्न डालते तब मंगलाचरण की जरूरत है क्या इस ग्रंथ को? क्योंकि कोई अलग ग्रंथ ही नहीं है, मंगलाचरण की जरूरत नहीं है। अतः सारी कल्पना अपने आप खत्म हो जाती है। इसे प्रसंगानुसार जहां यहां जो अर्थ की जरूरत है उसी को लेना है। कि इससे पहले ये सारे जो भगवत गीता भी है, महाभारत में जो हुआ है, ये जो गीता लिखी गई इस प्रकार से महाभारत के अंतर्गत वैशंपायन और जन्मेजय का डायलॉग है। और वैशंपायन जन्मेजय कब हुए? इसलिए बार बार वाचक क्यों बोला जा रहा है? बहुत पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट परफेक्ट में चला है, परोक्ष में वाचक क्यों बोला? लिट लकार क्यों बोल रहे हैं? यदि अभी आके दो बोल रहा हो धृतराष्ट्र के सामने, उसी समय बोल रहा हो, युद्ध हुआ उसके बाद तुरंत आया 9वां 10वें आकर बोल रहा होगा, तो वाचा नहीं बोलना चाहिए। ये सारी गीता रखी गई वैशंपायन और जन्मेजय। जन्मेजय कब हुआ है? कि महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर स्वयं ही, वर्णन आता लगभग 1000 साल राजा था, फिर उसके बाद परीक्षित राजा हुआ, उसके बाद उसका बेटा जन्मेजय राजा हुआ। जब वो राजा हुआ तब वैशंपायन ऋषि आए थे, तब उसने पूछा है जन्मेजय ने। मैंने कितने हजार साल बाद की कहानी है ये, कुछ नहीं मिनिमम 1000-1500 साल तो डिफरेंस है ही। उसके बाद ये बात कहा जा रहा है। ऐसा कौन लिख रहे हैं? व्यास जी लिख रहे हैं। वो भी कब लिख रहे होंगे? वैशंपायन डायलॉग के बाद लिख रहे होंगे। तो कितनी देर बाद हो रही है? इसे वाचा कहा जाता है। ये तो वाचा बोले तो गलत हो जाएगा लिखना, है ना। धृतराष्ट्र वक्ति, धृतराष्ट्र ने बोला, सीधी बात। इसे वो सारी चीज को देखते हैं तो ये जो चीज है एक स्वतंत्र ग्रंथ ही नहीं है, ठीक है। वेदांत के लोग या ज्ञान की दृष्टिकोण से सामान्य जनता के लिए उपयोगी होने से महाभारत के एक हिस्से को हम अलग एक ग्रंथ के रूप में ग्रहण कर रहे हैं।
अतएव इस ग्रंथ की कोई मंगलाचरण की जरूरत नहीं रहा, मंगलवाचक शब्द का आदि में रखने की जरूरत नहीं है। बल्कि हम उस जीवात्मा को लेंगे जो जीवात्मा अपने तामस अहंकार के वजह से अनेक दुख प्राप्त करते हुए अविवेक करना चाहता है, मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, मैं क्यों बार बार दुख प्राप्त कर रहा हूं। वह अपनी बुद्धि को बोलते हैं, हे बुद्धि देख कि क्या हो रहा है इसके अंदर, क्यों मेरे को बार बार दुख आ रहा है। तामस अहंकार विशिष्ट जीवात्मा के अंदर विवेक की जागृति पहला वेदांत का अधिकारित्व का लक्षण इस श्लोक में बताया। वो किम कुर्वत, इसलिए पूछा ये क्या कर रहे हैं इंद्रियां, कहां जा रहे हैं हमारी इंद्रिया, कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रियां जगत की ओर जा रहे हैं कि ब्रह्म की ओर जा रहे हैं, देखो ये प्रश्न डाल रहा है। किम कुर्वत, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियां मेरे सात्विक राजस तामसिक वृत्तियां किस तरफ जा रहे हैं, बार बार दुख दे रहा है उसकी तरफ जा रहा है या अंतर्मुख होने को तैयार हो रहा है। ये विवेक जब तक नहीं जगेगा आगे वैराग्य नहीं घटेगा। वैराग्य पहले दोष दर्शन करना जरूरी है। संसार में दोष दर्शन जब तो नहीं होगा संसार से विमुक्त नहीं हो सकते, आप विमुक्त नहीं हो सकेंगे। इसलिए अगला श्लोक ही दोष दर्शन का। लेकिन इसको तो धृतराष्ट्र को तो पहले सनत कुमार जी के पास वो सुने थे इस बारे में, महात्मा के बारे में सब सुन लिए थे, तो तभी आना था उनको वैराग्य, तब तो नहीं आया। मोह न रोकता है, मोह रोकता है, यहां पर यही बात आएगी। क्योंकि अर्जुन को भी मोह हुआ। देख यहां गीता सुनने के बाद कई सौ साल बाद जब वो गया द्वारिका में, वहां मोह हुआ कि नहीं हुआ, कि दोबारा गीता उपदेश देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी। इसे श्रवण कईयों को एक बार करने से नहीं होता है, अनेक बार करना होता है। इसे यावज्जीव श्रुति आता है, आसुप्तेर आमृतेर कालम निरंतर वेदांत चिंतया। कि ऐसी वासना उनके ढेर है ना, शास्त्र वासना से उस वासना को इतना आसानी से थोड़ी, शास्त्र वासना को पहले आप इसको बनाइए, स्पेशल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाइए इसको, और सारा जो है लोक वासना रूपी महान संसार को एक बम से ध्वस्त कर देना है। पहले ऐसे बॉम्ब तो तैयार हो, यहाँ वेदांत बॉम्ब, वेदांत के एटम बॉम्ब तैयार करो। इसे गहरी चिंतन इसमें। अब श्लोक में देखिए और भी बातें। अतः राष्ट्र से हमने क्या ले लिया, ये शरीर को लिया। क्यों राष्ट्र शरीर शब्द कैसे आया, राशते प्रकाशते आत्मा यस्मिन और एन अथवा एन इति राष्ट्रम। ठन प्रत्यय से तृतीया भी आता है, करण व्युत्पत्ति में ठन प्रत्यय होता है। तो जिस शरीर भी उपाधि के वजह से हमें आत्मा का प्रकाशन होता है, यदि उपाधि ना हो तो आत्मा का प्रकाशन कहां होगा। इस उपाधि के माध्यम से ही इस ज्योतिर्मय तत्व को हम ग्रहण कर पाते हैं, वो आत्मा की सत्ता से ये सारा प्रकाशित होता है। इसे राष्ट्र शब्द से उपाधि रूपा शरीर लिया, और इस शरीर को भी धारण करता है जो ऐसा तामस अहंकार जो इस समय दुख में डूबा हुआ है, संसार को दुख रूप देखता है। अतः वो विवेक करने के लिए शुरू कर दिया। जब तक बार बार दुख नहीं होता है आदमी का विवेक जगता भी नहीं है। अधिकतर सुखी लोगों को विवेक नहीं जगता है। इसे जितने भी राजा लोगों को भी विवेक हुआ है वो संसार को दुख देखा तभी हुआ जब बुद्ध भगवान का भी देखो, जब तक महल में जब पता ही नहीं था उनको कुछ भी, मौका मिला महल से बाहर निकलने को, उन्होंने देखा मुर्दा ले जा रहे थे, नहीं किया है, समझाया गया मृत्यु को। हम भी क्यों मरना पड़ेगा, एक दिन सोचा उसने, तब ना है सोच, वो ये मुर्दा को ना देखता तो कहां से सोचा था। ये बुढ़े को देखा, अरे हमें भी ऐसे लाठी लेके चलना पड़ेगा, तब हुआ। तो सुखी आदमी हो चाहे दुखी आदमी हो, जब तक वो संसार के दुख का पक्ष सम्यक नहीं देखता है तब तक उसको विवेक नहीं कर सकता। इसे जानकर यहां अंधा को लिया। इस डायलॉग को भी दृष्टा और संचय के पीछे देने की जरूरत नहीं थी। धृतराष्ट्र क्यों ले रहे हैं कि दिखाने के लिए वह तामस अहंकार होते हुए भी वो अंधा है, मोह भी है, अभी भी मोह ही अंधापन है। और जब तक ये मोह नहीं हटेगा तब तक विवेक सम्यक जो होता है उसका फल भी नहीं मिलता। इसे विवेक मोह के रहते हुए किंचित विवेक होता है, वैराग्य होता है, शास्त्र चिंतन होता है, तब उसके द्वारा वह मोह नष्ट होता है। इस अंत में आता है नष्टो मोह। अब यहां एक और बात देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जब हमने कहा, कुरु का अर्थ कुर्वंती
कर्माणि इति कुरु। तत्प्रधान क्षेत्र यदि कुरुक्षेत्र। आज कैसे स्थूल शरीर लिया, व्यष्टि का स्थूल शरीर भी लेना है इसे, और समष्टि स्थूल शरीर भी लेना है इसी से। इसी प्रकार से धर्म क्षेत्र से व्यष्टि का सूक्ष्म शरीर और समष्टि का सूक्ष्म शरीर, क्योंकि विवेक केवल शरीर के अंदर होने से नहीं चलेगा, विवेक बाहर भी होना जरूरी है। जगत के नित्यानित्य का विवेचन भी होना है, जगत मिथ्यात्व का भी चिंतन होना है, और साथ साथ अपने शरीर के अंदर विद्यमान जो है पुण्य पाप के विवेक करता हुआ, नित्यानित्य विवेक करता हुआ, इसके अंदर विद्यमान जो नित्य पदार्थ आत्मा है उसको ग्रहण करना है। इसे समष्टि और समष्टि से वैराग्यार्थ विवेचन करना है, और व्यष्टि का स्वरूप अनुभवार्थ विवेचन करना है। इसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युत्सवा। और क्षेत्र क्यों नाम रखा, ये शरीर आदि को भी। क्षीयन्ते पुण्य पापात्मकानि प्रारब्ध कर्माणि येन इति क्षेत्रम शरीरम। इस शरीर से ही प्रारब्ध कर्म का क्षय होता है। प्रारब्ध कर्म से पैदा हुआ, और प्रारब्ध का क्षय कहां से हो रहा है, इसी शरीर का भोग से होता है। क्षीयन्ते पुण्य पापात्मकानि प्रारब्ध कर्माणि येन इति क्षेत्रम। इसलिए यहां क्षेत्र सबसे, वहां पर भी भगवान आगे भी कहेंगे ना, इदम शरीरम कौन्तेय, इसलिए कह रहे हैं कि क्षेत्र शब्द से शरीर ही लेना उचित बनता है। और संजय से पूछा है ना, जो कि व्यास जी भी थे, उन्होंने ही संजय को दिया सब कुछ देखने का सामर्थ्य, दूरदृष्टि था, है? तो उनसे सीधा क्यों नहीं पूछा, क्योंकि संजय शब्द से यहां में व्यास शब्द रख देते, यहां पर वो अर्थ नहीं निकलेगा जो संजय शब्द से निकलता है। सम्यक जितम इंद्रियाणी ये न स संजय, हे संजय संबोधन है। अर्थात तामस अहंकार त्रस्त होकर के संसार से अपनी ही सहयोगी जो बुद्धि है विवेकशालिनी, उससे पूछता है, जो कि इन इंद्रियों को जीती हुई है। एक तरह से विलक्षण देखिए, मन परेशान होता है सुख दुख से, बुद्धि नहीं होती है। आपके अपनी बुद्धि को आप देखेंगे ना, विचार करके चिंतन कर देखते हैं, अपनी बुद्धि सदा तटस्थ रहती है। वह मन की परेशानी को भी प्रकाशन कर देती है, उसको भी निश्चय कर देगी, और दुख को भी सुख दो सबको। लेकिन बुद्धि परेशान हो ऐसा नहीं होता, मन परेशान है। कि बुद्धि सत्वगुण है, मन रजोगुण है। इसीलिए मन को यहां पर नहीं लेकर बुद्धि को लेना पड़ता है। बुद्धि से ही पूछ सकता है अहंकार, भाई क्या हुआ रहा है, चिंतन करो, विवेक करो। किम अकुर्वत संजय। अब यहां पर देखिए कई बात है कि कौन के आधार पर भी चलते थोड़ा बहुत। कुछ लोगों का कहना है धर्म क्षेत्र में गए, धृतराष्ट्र के प्रश्न क्यों हुआ उसका पीछे रहस्य खोज रहे हैं। धृतराष्ट्र ये प्रश्न क्यों पूछा है, उसके मन में क्या है, लोग कल्पना करते हैं। यहाँ कुछ कुछ एक कल्पना यह हो सकता है, धर्म क्षेत्र था ना, धर्म क्षेत्र में जब गए हैं हो सकता युधिष्ठिर की धर्म बुद्धि और बढ़ गई, और उसने सोचा क्या लड़ना बड़ना छोड़ो, इसी को राजा बनेगा तो हम जंगल में ही रहेंगे। हो सकता है युद्ध ही नहीं हुआ। तो ये भी हो सकता है, भले दुर्योधन पापी है लेकिन धर्म क्षेत्र में गया ना, क्षेत्र के प्रभाव की वजह से उसका मन बदल गया, और वो सोचा चलो आधा राज्य देते युधिष्ठिर को, आधा हम रख लेते हैं, लड़ाई बंद कर दो। ये भी विकल्प हो सकता है, लेकिन ये सब निराधार होता है, कल्पना है। क्यों? क्योंकि इससे पहले, धृतराष्ट्र से पहले जो श्लोक है महाभारत में, वो श्लोक यहाँ दिया हुआ है, देखिए टीका में, भाषोत्कर्ष दीपिका टीका में वो श्लोक दे रहे हैं। क्योंकि वो आकर के सबसे पहले भीष्म पितामह की मृत्यु की सूचना दिया। 9 दिन तक कोई बात नहीं हुई है, संजय भी वह युद्ध भूमि में है, धृतराष्ट्र महल में बैठा हुआ है, इसे पता नहीं वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो ध्यान में बैठा हुआ था। बल्कि जब संजय आया, देखिए श्लोक बता रहे हैं, अथ गावल गणी धीमान समराद्येत्य संजय प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य भूत भव्य भविष्यतः ध्यायतो धृतराष्ट्रस्य सहसोपेत्य दुःखितः आचष्ट निहतम भीष्मं भारतानां पितामहम्। गावल गणी पृष्ठ 9 भाषोत्कर्ष दीपिका टीका, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं पंक्ति भाषोत्कर्ष, हाँ उसमें देखो,
अथ गावलगणी धीमान बुद्धिमान, गौलगण का पुत्र गावलगणी संजय नाम से जो सुप्रसिद्ध व्यक्ति समराद्यत्य युद्ध भूमि से आकर के क्या कहता, क्या स्थिति थी वहां, वो कैसा, और प्रत्यक्ष दर्शी सर्वस्व, भूत भव्य और भविष्य सारे का प्रत्यक्षदर्शी है वो, ऐसे वो उसको व्यास जी ने वरदान दे दिया है। वह व्यक्ति ध्यायतो धृतराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र क्या कर रहा था, ध्यान करता हुआ बैठा हुआ था, और उसे ध्यान से बाहर आने के लिए भी रुका नहीं संजय, कि भीष्म पिता का मृत्यु से संजय स्वयं दुखी भी है। इसलिए कहते देखो कि ध्यान करता हुआ उस धृतराष्ट्र के सामने जा करके क्या किया उसने, सहसा उपेत्य दुखित, सहसा झटित घुस गया कमरे के अंदर, दुखी होकर के आचष्टे, और कहा, क्या कहा, निहतम भीष्मम भारतानाम पितामहम, भारतों का जो है पितामह वह भीष्म निहत हो गया है, खत्म हो गया। जब वो ऐसा बोला है, इस बात को सुना नहीं गया धृतराष्ट्र, वैसे कल्पना कैसे करेगा, युद्ध ही नहीं हुआ, अरे युद्ध ही नहीं हुआ तो भीष्म कैसे मर गया, निहतम बोल रहे भी, मारा गया है, स्वाभाविक मृत्यु की बात नहीं है। इसीलिए पौराणिक पर विचार करके देखेंगे, महाभारत के श्लोकों का, इससे पूर्व के प्रकरणों को देखेंगे तो इस तरह की कल्पनाएं निराधार हो जाते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, आगे क्या कहा उन्होंने, संजीव हम महाराजा नमस्ते भरतर्षभ, खबर तो दे दी, फिर कहता है संजीव हम महाराजा, हाँ मैं आपको नमस्कार करता हूं, हतो भीष्म शांतनव भारतानाम पितामह योर रक्ष समेतानाम दशरात्रम अनीकः जगामस् अस्तम इव आदित्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम। सारा रिपोर्ट दे रहा है, 9 दिन तक लड़ाई हुई और 9 दिन ये रक्षा करता रहा तुम्हारे दुर्योधन आदि होंगे, साफ बोल रहा है। तो कैसे कल्पना करो युद्ध नहीं हुआ, हो सकता है युद्ध नहीं हुआ होगा, ऐसे धृतराष्ट्र मन में रख करके प्रश्न पूछ रहा है, ये कल्पना कैसे हो सकती है। और आगे क्या कहते हैं, शंतनु का पुत्र मर गया, हो गया, जो कि कैसा था वो, रक्ष समेता नाम दशरात्रम अनिका, सारे सेनाओं को मारने वाला महान भीष्म 10वें दिन तक सायंकाल तक रक्षा करते रहा। जगाम अस्तम इव आदित्य, जैसे सूर्य अस्त को प्राप्त होता है वैसे वो भी अस्त को प्राप्त कर गया है, कृत्वा कर्म सुदुष्कर्म इत्यादि। जब ऐसा है तो इसलिए कल्पना अपने आप निराधार स्थापित हो गया। और दूसरी कल्पना है जो कुरुक्षेत्र शब्द से धर्म क्षेत्र को लेकर ये कल्पनाएं थी। धृतराष्ट्र ने सोचा धर्म क्षेत्र में गए हैं, पांडवों का बुद्धि बदल गया हुआ है, दुर्योधन की बुद्धि बदल गया, युद्ध ही नहीं हुआ, ये कल्पना निराधार स्थापित हुआ। और दूसरी कल्पना कुरुक्षेत्र शब्द को लेकर के है, वहां कहते हैं तेषाम कुरुक्षेत्रम देवयजनमास अविमुक्तम वै कुरुक्षेत्रम देवानाम देवयजनम सर्वेशा भूतानाम ब्रह्म सदनम। नीलकंठी ऊपर से दूसरी टीका, नीलकंठ टीका ऊपर से टीका में दूसरी पंक्ति है, अविमुक्तम वै कुरुक्षेत्रम। वेद का मंत्र कहता है कुरुक्षेत्र किसका नाम है, अविमुक्त स्थली। अविमुक्त स्थल किसको कहते हैं, बनारस को। इसे बनारस में महाभारत का युद्ध हुआ ऐसा भी कुछ लोगों ने बोल दिया, बनारस में कब हुआ। सारी जो इसे पूर्व कथा जो वहां का वर्णन है, ज्योतिर्तीर्थ, आज भी ज्योतिष सर करके बोलते वो लोग, प्रसिद्ध ज्योतिष सर है, वो सारे से कल वहां कहाँ ज्योतिष सर मिलेगा, बनारस में अगल बगल में। जो वहां के वर्णन है क्षेत्र का, युद्ध भूमि का स्थल, बर्बरी जिस पहाड़ पर बैठा, बनारस के अगल बगल पहाड़ी नहीं है, बर्बरी को पहाड़ पर बिठा दिया था ना, खोपड़ी उसका काट करके, वो वहां पर मिलेगा पहाड़ भी है, छोटी सी, बड़ा पहाड़ नहीं, हिमालय जैसे है तो कुछ नहीं। सारी जो प्रतीक है समर भूमि का वो वहां मिलता है, बनारस में तो मिलता ही नहीं। तो इन मंत्रों के आधार पर उसको बनारस कह देना बिल्कुल गलत है। अच्छा, क्योंकि ब्रह्म सदनत्व अत्र जंतो प्राणेशु उत्क्रममाणेशु रुद्रस्तारकम ब्रह्म व्याचष्टे ये न सौ अमृतिभूत मोक्षीभूति वाक्यशेषण उत्पादितम। और क्या करते हैं वो, इसलिए ऐसे स्थल है वो क्योंकि वहां जितने जो लड़े सब मुक्त हो गए। युद्ध भूमि में जो लड़ता है
उसको शिव जी तारक मंत्र दे देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इसे शिव जी कहाँ है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर में बैठे हैं ना, इसे बनारस में हुआ ऐसे मान रहे हैं। अरे शिव जी वहीं थोड़े बैठे हैं, शिव जी तो सर्वत्र है। जो मर के गए उनको शिव जी वहीं खड़े होकर थोड़े मंत्र दीक्षा दे रहा है, ओम उच्चारण करे बोल ओम, ऐसे वहां थोड़े मंत्र दीक्षा दे रहे हैं। वो तो मर के ऊपर गया, वहां होता है सब काम ऊपर। यदि गमन मानते हो तो गति है, क्योंकि इन लोग सब ब्रह्मज्ञानी तो है नहीं, ये सबको गति तो मानना ही पड़ेगा। गति गए उस लोक में, उस लोक में उपदेश हुआ ब्रह्मलोक में और मुक्त हो गए, ये तो मानी जा सकती है। भगवान खुद भी कहेंगे युद्ध ऐसा चीज है जो स्वर्गद्वार स्वर्ग द्वार अपावृतम, ये सब आ रहा है। इसलिए जो है ये जो कल्पना भी इनका ये भी ठीक नहीं है कि वहीं पर काशी में ही युद्ध हुआ, इसलिए काशी में शिव जी जो उनको तारक मंत्र दे दिया और सब मुक्त हो गए, ये भी कहना अनुचित हो जाए। तो वो भी गया। और मधुसूदन टीकाकार कई कल्पनाएं कर देते हैं थोड़े बहुत। वो कहते हैं धृतराष्ट्र को भय था अंदर में, भय की वजह से वो पूछ रहा है, भयभीत होकर पूछ रहा, मेरे बेटा तो नहीं मर गया है, वो डर रहे अंदर में। कहते नहीं ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, ले देखो उसको युक्ति क्या। मधुसूदनी पृष्ठ संख्या 8 में भीष्मार्जुन आदि वीर पुरुष निमित्तम दृष्ट भयम, भीष्म अर्जुन आदि वीर पुरुष निमित्त क्या है, दृष्ट भय है उसके अंदर। और युत्सा निवृत्ति कारण प्रसिद्धमेव, इस युत्सा का निवृत्ति माने लड़ने की इच्छा ही हो सकता है मिट जाए। अदृष्ट भय में भी दर्शितुम, और अदृष्ट भय भी था उसके अंदर, क्योंकि धर्म क्षेत्र है, वो पुण्य स्थल होने से वहां जान सबको पुण्य जग गया होगा, जैसे एक ने कल्पना कराई है। ये अदृष्ट भय भी है, ये दो भय के कारण से धर्म क्षेत्र करके पूछ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह पूर्व जो कथन है यही धृतराष्ट्र ने संजय से पहले क्या पूछा है। जैसे आया संजय और बोला कि विषय मर गए इत्यादि, लेकिन उसको सुनते हुए न सुनते सुने हुए के समान हो गया और कुछ झट झट प्रश्न डाला। इस प्रश्न से पहले धृतराष्ट्र का खुद का प्रश्न क्या है वो अलग चीज है, और उन प्रश्नों को सार बना करके वैशंपायन में बोल रहा है धृतराष्ट्र वाचा करके। महाभारत में धृतराष्ट्र का जो प्रश्न है 3 श्लोक में है, उस 3 श्लोकों को वैशंपायन ने एक श्लोक में कंडेंस कर दिया, सार बना दिया और लिख दिया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इत्यादि। तो धृतराष्ट्र खुद के प्रश्न देखो क्या पूछा था उसने, जिसका अनुवाद वैशंपायन ने किया है। उन प्रश्नों को देखने से स्पष्ट मालूम हो रहा है कि उसके अंदर भय नहीं था, बल्कि मोह और आतुरता थी जानने की वह क्या हुआ। वो प्रश्न देखिए, पढ़िए। तथा धृतराष्ट्रवाच केशाम प्रहृष्टास्तत्राग्रे, भाषा दृश्य का पहली पंक्ति पृष्ठ 9, भाषा दृश्य दीपिका का पहली पंक्ति में देखो, केशाम प्रहृष्टास्तत्राग्रे योधा युध्यन्ति संजय उदग्रमन सख्यत्र केवा दीना विचेतसः के पूर्वं प्राहरंस्तत्र युद्धे हृदय कंपिनी मामका पांडवानां वा तन्मम आचक्ष संजय। केशाम प्रहृष्टा, इस युद्ध के लेकर के कौन कौन खुश है, आनंदित हो रहे, वाह बढ़िया मौका मिला आज मारने को दुनिया को है, खुश हो रहे हैं। कौन कौन खुश हो रहे हैं युद्ध को लेकर के। केशम प्रविष्टा तत्र अग्रे योधा युद्धंति संजय, हे संजय कौन कौन योद्धा है जो अत्यंत प्रसन्न होकर के आगे बढ़ बढ़ करके लड़ने को तैयार है। उदग्रमन सत्यत्र, और उद्विग्न होकर क्या करूं न लड़ू न लड़ू, डर डर के मारे आगे पीछे हो रहे हो, ऐसे कौन कौन थे। और केवा दीना विचेतस, और कौन दीन मजबूरी में लड़ रहे हैं, क्या राजा के आदेश है अब जबरदस्ती लड़ना पड़ रहा है, लड़ रहे हैं। कौन कौन ऐसे थे ये बताओ। यदि उसके उन्हें भय होते प्रश्न कहां से उठता, भय पूर्वक ऐसे प्रश्न पूछ सकता है क्या। कौन प्रश्न लड़ रहा है बताओ, कौन चोरी छिप रहा है डर के मारे हैं, और कौन मजबूरी में लड़ रहा है। ये सब प्रश्न जो है भययुक्त पुरुष पूछ नहीं सकता है, बल्कि सीधा पूछना चाहिए मेरा दुर्योधन स्वस्थ है क्या, यदि भय होता तो अंदर।
मेरे दुर्योधन तो ठीक है ना, वो नहीं पूछा गया। और आगे क्या पूछता है वो, के पूर्व प्रारंभ तत्र, कौन सबसे पहले बाण फेंका, युद्धे हृदय कंपनी, महान हृदय कंपने वाली युद्ध में सबसे पहले किसने बाण आदि छोड़ा बताओ। मामगा पांडवानान्वा तन्ममा चक्षु संजय, मेरे लोगों में से पांडवों के प्रति, देखो मामका वर्तमान थे पांडवानाम प्रति, मामका के उन्होंने पहला मारा ना, ये भी नहीं पूछा हमारे लोग कितने उनको मारे, ये बताओ पहले। भाई वाला आदमी से पूछेगा मेरे आदमी ने उसको कितने मारे, उन पांडवों को मारा किसने कितने मारा। और यह प्रश्न में क्या था, मामका पांडवा दोनों प्रथमांत है। और धृतराष्ट्र खुद के प्रश्न में क्या था, मामका पांडवा नाम प्रति षष्ठी है, तन्ममा चक्षु संजय, ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है वाक्य में। उसको अनुवाद किया वैशंपायन ने, कब, जब जनमेजय को बोलने लगा तब उस क्वेश्चन को संक्षेप में समराइज करके एक तरह से कह रहा है धर्म क्षेत्र गुरु। इसे भय बीज नहीं है, प्रश्न का बीज भय नहीं माना जा सकता। भीष्म पतन के बाद कलह समाप्त होने जा रहा है, ये भी मालूम हो गया उसको। जब 9 दिन तक लड़ाई के बाद तब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है, उसके बाद ही वह संजय आया, यही ज्ञापन कर रहा है कि निश्चय है अब किसका जित किसका हार है। नहीं संजय क्यों आता युद्ध भूमि से, धृतराष्ट्र इतना मालूम नहीं किया संजय आया का मतलब विशेष गड़बड़ी हुआ है, आज तक नहीं हुआ 9 दिनों से, आज 10वां दिन शाम के बाद आ रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ विशेष गड़बड़ है, इतना तो अनुमान कर लेगा। ये भी नहीं है कि डेली रिपोर्ट दे रहा हो, डेली आ रहा हो जा रहा हो, ऐसे तो कहीं नहीं है प्रमाण। हस्तनापुर डेली आएगा कुरुक्षेत्र से, फिर हस्तनापुर से कुरुक्षेत्र रोज जा रहा हो सवेरे, ऐसा तो महाभारत में नहीं देखा। महाभारत में साफ लिखा है 9 दिन तक संजय वहीं था, 10वां दिन आया है। तो इसमें क्या है, आतुरता बड़ी थी कि 9 दिन से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अनेक कल्पनाओं से अनुमानों के द्वारा त्रस्त था धृतराष्ट्र। इसीलिए आया हुआ विदुर का, आए हुए संजय का जो कथन है वो उसके लिए गौण हो गया। जैसे लोक व्यवहार में कई बार होता है ना, नहीं होता है क्या, कोई आदमी आया है वो कुछ बताना चाहता है, मेरे प्रश्न का पहले जवाब दो ना, पहले ये बताओ तुम, बाद में तुम क्या बता सुनाऊंगा। ये होता है व्यवहार में, जिज्ञासा है कि नहीं, उद्विग्नता रहती है, तो पहले आप अपनी बात जानना चाहेंगे उससे, आप जो जानना चाहते हो वो प्रश्न डालेंगे, फिर दूसरे क्या बोलना है वो बाद में बोलेगा, तब आप सुनेंगे, पहले वो कहेगा तो सुनेंगे ही नहीं, उसको ध्यान ही नहीं देंगे। ये लोक व्यवहार में भी होता है। तद्वत राष्ट्र में आतुरता और उद्विग्नता के कारण से, भय के कारण से नहीं है, आतुरता और उद्विग्नता के कारण से संजय के कथित भीष्म का मृत्यु को गौण कर लिया और एक प्रश्न उठा धर्म क्षेत्र को। इसी प्रकार होता है कई बार व्यवहार में। देखो वो क्या कथा पक्ष में, अब आई विवेक पक्ष में खटाई। गुरु बता रहे हैं शिष्य को संसार के बारे में, मिथ्यात्व कथन करते हैं, दुखमय संसार से बता रहे हैं, लेकिन शिष्य की जिज्ञासा अंदर रहती है कि क्या, जो बार बार उपनिषद में पूछा जाता है, उपनिषद तो गुरु शिष्य संवाद में देखते हैं आप, कई बार तो ऐसी साधारण प्रश्न डाल देता है शिष्य कि उसके अंदर वो चीज अंदर कीड़ा काट रहा है, बाकी गुरु का कहा सारा बात गौण रहता है, उसकी अपनी जिज्ञासा पहले, महाराज मुझे इसकी जवाब दो, भूयो जिज्ञासस्व, नहीं श्वेत केतु के बारे में बार बार कहते मुझे और दृष्टांत से समझाओ, कि अंदर में वासना है ना, पहली बार तत्वमसि ज्ञान से अकल नहीं खुली, 9 बार बोलने के बाद हाँ विज्ञ बोलता मैं जान लिया। कारण क्या है, अंदर अपनी खुद की अंदर की वासनाएं संस्कार जो है वो विवेक को भी सम्यक होने से रोक लेता है। इसलिए सबसे पहले वो अपनी अहंकार अपनी ही बुद्धि से ये प्रश्न डालता है कि मैं कुर्वता, ये जो मेरी इंद्रियां क्या कर रहे हैं बताओ, या कुर्वता बोल दिया है ना, कि मैं कुर्वता अकुर्वता क्या किए थे, यह अर्थ है। लेकिन अध्यात्म दृष्टिकोण से क्या कर रहे हैं, किम कुर्वन्ति, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। हमारी इंद्रियां और हमारी वृत्तियां इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में
क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न